चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली वालों से आम चुनावों से पहले दिल्ली की यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाने और दिल्ली से कूड़ा के पहाड़ हटाने का वादा कर दिया है। उन्होंने दिल्ली वालों को भ्रष्टाचार विहीन साफ सुथरी दिल्ली सरकार देने का भी वादा किया है। विपक्ष गृह मंत्री के बयान को झूठ का पुलिंदा बताकर सियासत कर रहा है। इसी मामले को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अमित शाह ने दिल्ली वालों से साफ सुथरी यमुना कूड़े के पहाड़ से रहित और भ्रष्टाचार विहीन सरकार देने का वादा किया है। अमित शाह ने कहा कि आम चुनावों से पहले दिल्ली की यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाने और जनवरी 2028 तक दिल्ली से कूड़े के पहाड़ खत्म करने का वादा किया है। आज के कार्यक्रम में लगभग 80% काम यमुना जी को निर्मल बनाने की योजनाओं के साथ जुड़े हैं। जब दिल्ली की जनता ने परिवर्तन किया तब अभी रेखा जी मुख्यमंत्री नहीं बनी थी। मोदी जी का धन्यवाद का कार्यक्रम भाजपा मुख्यालय पर था। तब मोदी जी ने कहा था कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता में सर्वोच्च क्रम पर मां यमुना को शुद्ध करने का काम रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछली केजरीवाल सरकार के 11 साल के शासनकाल के भ्रष्टाचार गिनाते हुए कहा कि जब रेखा 2030 के आपसे वोट मांगने आएंगी तो उन पर भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप नहीं होगा। और केजरीवाल जी ने 11 साल में मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला, सीएनजी का घोटाला, शराब घोटाला, विज्ञापन का घोटाला, दवा का घोटाला, क्लासरूम का घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला, शीश महल का घोटाला, सीसीटीवी लगाने का घोटाला और पैनिक बटन का घोटाला, इतने घोटाले कर दिए कि दिल्ली वालों ने उनके चुनाव को ही घोटाला कर दिया और अब वो घर पे बैठे। दिल्ली से कूड़े के पहाड़ हटाने और यमुना को साफ करने के अमित शाह के वादे को आम आदमी पार्टी ने झूठ का पुलिंदा करार दिया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से कूड़े के पहाड़ हटाने की बीजेपी की मंशा पर भी सवाल उठाए और कूड़े के पहाड़ को बीजेपी के भ्रष्टाचार का जरिया बताया है। देखिए, अमित शाह साहब और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ की फैक्ट्री जलाते हैं। इनका काम क्या है? सुबह उठो, झूठ बोल के उठो, दोपहर में सो, झूठ बोल के सो, रात में सो, झूठ बोल के सो, सुबह से शाम तक झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं। कूड़े के पहाड़ खत्म करने की भारतीय जनता पार्टी की कभी इंटेंशन नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो जाए, क्योंकि कूड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए करप्शन का मॉडल है। करप्शन की बहुत बड़ी इकोनॉमी कूड़े माफियाओं के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी चलाती है और भारतीय जनता पार्टी और कूड़ा माफियाओं के चलते आज दिल्ली में जगह जगह छोटे बड़े कूड़े के पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कूड़े के नाम पे जो हजारों करोड़ रुपए आता है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कूड़ा माफियाओं के साथ मिलकर खाते हैं। उधर कांग्रेस ने भी अमित शाह के वादों को पूरी बयानबाजी बताया है। अगर नीयत सही हो, नीति सही हो, सोच सही हो तो इस काम को आप 1 साल के अंदर भी कर सकते थे, लेकिन आपने फिर वही 4 साल का एक झुंझुना दे दिया कि हो सकता है जनता आप आज बोल के जा रहे हैं और 4 साल बाद कौन याद करेगा कि क्या डेट दी थी। बेहतर होता कि आप योजनाएं बनाते हैं और जो भी तमाम आम आदमी पार्टी की सरकार की जितनी विफलताएं हैं जिसकी वजह से दिल्ली की जनता को दंश झेलना पड़ा और आपने बड़े बड़े दावे और वायदे किए थे, आप उन पे 7 महीने में काम तो शुरू कर सकते थे। बहरहाल लोकसभा चुनाव से पहले साफ होगी यमुना। जनवरी 2028 तक दिल्ली में कूड़े के पहाड़ नहीं दिखेंगे। अमित शाह ने कांग्रेस और आप को यमुना सफाई और कूड़े के पहाड़ मुद्दे पर घेरा और केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार भी गिनाए। उन्होंने दिल्ली की जनता को वचन दिया कि अगले चुनाव में जब जाएंगे तो हमारी सरकार पर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं होंगे। टोटल टीवी से दिल्ली डेस्क की रिपोर्ट।